हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना जा रहे हैं और आपके मन में दुविधा है या क्वेश्चन है टू स्टार्ट ऑफ विथ प्रीलिम्स का सिलेबस एंड प्रिपरेशन और सब कुछ एक साथ तैयारी स्टार्ट करा जाए सिंक के फॉर्मेट में, जिसमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों का सिंक रहे, बिकॉज इट इज़ यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो हर एक एग्ज़ाम या हर एक लेवल का एक अपनी विशेषता होती है, एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बहुत ही कम समय में फुलफ़िल कर पाना एक चैलेंज होता है। लोग कर लेते हैं बट इट इज़ अ चैलेंज। तो इसलिए इट्स बेटर कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसको प्लान्ड वे में तैयारी करें, है ना। तैयारी आपकी प्लान्ड वे में रहे। जैसे कि वही डिफरेंस है कि जैसे आप मॉर्निंग में उठे और आपको डे में क्या करना है आपको अगर पता है तो आप कर लेंगे, लेकिन आप डे में उठे आप पता ही नहीं कि क्या करना है, और अगर पढ़ाई करनी है तो क्या पढ़ना है, अगर आप इतने कंफ्यूज्ड हैं तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा डेली हम वेस्ट कर देंगे फॉर दिस कंफ्यूजन। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करें अपने प्री मेंस एंड इंटरव्यू की, बहुत से लोग सरप्राइज फील करेंगे कि आई एम इंक्लूडिंग इंटरव्यू ऑल्सो। व्हाई नॉट? अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, व्हाई शुड आई इंक्लूड इट? बिकॉज आपको जनरली जो ट्रेंड देखा जाता है वो 90 से 100 दिन का गैप होता है प्री और मेंस के बीच में, और 90 से 100 दिन का गैप होता है मेंस और इंटरव्यू के बीच में। देखिए, ये जो चीज़ है कंप्लीटली यूपीएससी पे डिपेंडेंट है, ये मेरी कोई गणना नहीं है, लेकिन आज का एक एवरेज जो देखा जाता है ट्रेंड का वो है। बिकॉज यूपीएससी अगर बोलेगी कि भैया 4 दिन बाद होगा तो 4 दिन बाद एग्जाम करेंगे, है ना। वो उसमें एक जनरल ट्रेंड जो अभी तक चलते आ रहा है उसको हम देख रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज जनरली रहते हैं। अब अगर आप बात करें कि कोई भी अगर यूपीएससी की तैयारी करता है तो आदमी कम से कम सोचता है कि साल भर हमको जो है देना है। अब साल भर अगर हमको देना है, साल भर में 365 दिन हो गए जनरली। अब अगर 365 डेज में हम सिर्फ अपनी प्री की तैयारी कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आई विल गो फॉर प्री फर्स्ट। देखें तो हम पहले ही डाउट फैक्टर क्रिएट कर देते हैं। मैं हमेशा डाउट फैक्टर के लिए बात करता हूँ, डाउट फैक्टर क्रिएट कर देते हैं कि प्री होगा कि नहीं। तो जब यही हम सोच लेते हैं कि प्री होगा नहीं, इसका मतलब पहले ही हम अपने आप को मेंस और इंटरव्यू से आउट कर लेते हैं, है ना। पहले ही हम अपने मेंस और इंटरव्यू से अपने आप को आउट कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को आउट मत करिए, इनटू द अरीना रखिए, एंड ये 365 डेज को या 12 मंथ्स को इस तरीके से प्लान करिए कि जो आपका जो प्री है प्लस मेंस ओरिएंटेड प्लस इंटरव्यू ओरिएंटेड तीनों तैयार करें। टाइम इज़ लिमिटेड, टाइम फ्लाइज लाइक विंड, ये सबको पता है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करें, है ना। उसका रिस्पेक्ट करना है हमको। और प्री मेंस एंड इंटरव्यू इन तीनों की तैयारी करनी है। इंटरव्यू में जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हम ऐसे तैयारी शुरू कर सकते हैं कि हमारे घर में जो लोग हों, 2, 4, 5 लोग, कभी कोई, सिर्फ वीकेंड पे आधे घंटे के लिए वो सामने बैठ गए और 4 चीज़ पूछ लिए। ट्रस्ट भी आपको मजाक लगेगा, लेकिन जब वो पूछेंगे, सीरियसली पूछेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार हमको जवाब देना है, और जब आप जवाब देंगे वही तो सीखना है। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू इज़ बेसिकली नथिंग बट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का कि आपसे जो सामने वाला बात कर रहा है उससे बात करके कैसा फील हो रहा है। तो अगर उस हैबिट को हम डेवलप कर सकें 1 घंटा 1 वीक में दे के, तो इट्स नथिंग। अगर उसको हम अपने चीज़ों को करने से हमारा कुछ मार्क्स भी प्लस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आंसर राइटिंग और इंटरव्यू हम शुरू से कर रहे हैं, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर हमारा 50 नंबर भी प्लस हो गया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 50 नंबर में 10 नंबर में 100 रैंक का डिफरेंस आ जाता है लगभग ऑन एन एवरेज। जो ट्रेंड की बात हो रही है, ये डिफर कर सकता है। तो आपके ऊपर है
कि समय रहते आपको चीज़ों को लेवरेज का इस्तेमाल करना है, यू वांट टू टेक द एडवांटेज। अगर आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू, और यू वांट टू जस्ट गो फॉर प्री, अपने आप को चेक करें पास हो पाएंगे तब मेंस की तैयारी करेंगे। अब इमेजिन करिए 12 महीना आपने प्री की तैयारी की, 90 से 100 दिन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स है प्री और मेंस के डिफरेंस में, उसमें हम आंसर राइटिंग भी तैयारी कर लें, है ना, ऑप्शनल भी तैयार कर लें, उसमें हम एसे राइटिंग भी तैयार कर लें, उसमें हम बाकी के भी जो सिलेबस है उसको हम थॉरो जो डिफरेंस होता है प्री और मेंस के सिलेबस में थोड़ा सा, उसको भी हम चीज़ों को अपडेट करें। तो दैट मीन्स कि अगर आप देखेंगे ये काम, हम सारा काम अगर 90 से 100 दिन में करने लग जाएं तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, और प्री के लिए पूरा 12 महीना दे रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ सोचेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो आपको लगेगा कि तीनों चरण की तैयारी एक साथ शुरू होगी, और जो एक साथ शुरू करता है फाइनल स्टेज में हमेशा उसको एक एज की प्राप्ति होगी, है ना, एज ओवर अदर्स। तो अगर आप उस एज को चाहते हैं तो अपने प्रिपरेशन में इस चीज़ को इंक्लूड करें। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप प्रिपरेशन की कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछेंगे तो डेफिनेटली वी विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।